मैं सुनीता दुग्गल और पूर्व में सांसद रही, सिरसा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उससे पहले IRS ऑफिसर रही। और ये मेरे पतिदेव हैं, ये पुलिस में DIG हैं, और ये मेरे पिताजी हैं, इसी गांव से ही हैं, और ये रिटायर्ड इंजीनियर हैं। मैम, आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, कैसा था एक्सपीरियंस? देखिए, ऐसा है कि धनाना मेरा गाँव है और मेरे ये पिताजी हैं धनाना गाँव से ही हैं, और संत रामपाल महाराज जी भी धनाना गाँव से ही हैं। और संत रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी के जो हैं वो जूनियर होते थे, तो एक भाई के जैसा प्यार जो है संत रामपाल जी महाराज और मेरे पिताजी में है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं बेटी की तरह हूँ उनके। तो मैं अपने पिता के साथ अपने जो है एक और धर्म पिता को मिलने के लिए यहाँ पर आई और मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे पति जो है वो भी मेरे साथ आए, तो मेरा गाँव, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी कहेंगे संत रामपाल जी महाराज, उनके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, संत रामपाल जी महाराज जी के आप आश्रम में, आपको यहाँ की मैनेजमेंट कैसी लगी? मैनेजमेंट जो है वो अनपैरेलल है, कोई मुकाबला नहीं। यहाँ की जो है मैनेजमेंट का बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, और जो जेंट्स है उनके लिए अलग व्यवस्था है, भोजन की अलग व्यवस्था है, और मैंने देखा कि शूज बाहर निकालने की अलग व्यवस्था है, और सैनिटरी का बहुत अच्छा सिस्टम है। बहुत साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी मैनेजमेंट। मैम, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक और मुहिम छेड़ रखी, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि देखिए कि जो भी कोई एक सच्चा संत होता है ना, वो यही सोचता है कि कोई भी ऐसा ना रहे कि जिसके मुंह में अन्न ना जाए। तो ये मुहिम, इतनी अच्छी मुहिम इन्होंने छेड़ी है कि कोई भी, जहां कहीं पर भी कोई ऐसा नजर आता है कि जिसको जो भूख से कम कोई ना मरे, तो ऐसे उसमें जहां कहीं पर भी नजर आता है तो उसको भोजन करवाया जाता है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सच में ही जो देखिए संत, हमारे बड़े बड़े संत जो हुए, कबीर जी महाराज ने, रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूंगा आज मैं मिले सभी को अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ये बड़े बड़े संतों की वाणी है, उसको अभी पूरा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मुझे बहुत खुशी है इस बात में। मैम, एक और सवाल जानना चाहेंगे, आप खुद एक एजुकेटेड पर्सन है और नॉर्मली ये कहा जाता है कि आश्रमों में तो अनएजुकेटेड लोग जाते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो अध्यात्म जो है उसमें चाहे कोई अनपढ़ है चाहे कोई पढ़ा लिखा है, अध्यात्म की भूख तो मुझे लगता है कि हर किसी को ही होती है। जहां कहीं पर भी उनको ये नजर आता है कि यहाँ से हमें कुछ अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कुछ मिल सकता है, तो वहां से हर कोई जुड़ना चाहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।